चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए हिंदू उत्सव समिति की पूरी बैठक। क्या हुआ बैठक में देखने के लिए पूरा वीडियो देखें अंत तक। आदर्श और आशीर्वाद दाता रहे शुरू से हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक सम्माननीय जगमोहन जी साहब दादा, साथ ही गांव के पटेल हमारे अग्रज बड़े भैया श्री दामोदर जी लहरी साहब, साथ ही मनीष जी सक्सेना संरक्षण मंडल के हमारे सदस्य हैं, साथ ही विराजित भाई साहब सक्सेना जी, उपस्थित नगर परिषद के नवीन अध्यक्ष मेरे छोटे भाई विकास जी करोड़िया उपस्थित। हर घर में कमी हुई, उत्सव का माहौल नहीं बन पाया और जिंदगी वापस पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है, इसलिए आज यहाँ हिंदू उत्सव समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन कार्यकारिणी का गठन एवं आगामी त्योहारों की जो भी रूपरेखा यहाँ पर बनेगी, यह मुख्य उद्देश्य है। मैं माननीय कमलेश जी गौतम जो कि हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे अपने कार्यकाल के बारे में जो प्रकाश डालना चाहें मैं आमंत्रित करता हूँ। कमलेश की मर्यादा इसलिए मैं विषय कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ आप सब लोगों ने सहभागी की है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विगत 8 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति आप और आपके नगर के बदले विभिन्न तरह के आयोजन कार्यक्रमों को करते रहे। इन कार्यक्रमों में सर्वप्रथम हिंदू उत्सव समिति आप सबके सहयोग से, आपके प्रेरणा से, आपके विचारों से और आपके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर पाए हैं। इसके लिए आप सब इसके सहयोगी हैं और आप सब धन्यवाद देता है। इसी के साथ ही हम जो त्योहारों का निर्माण करते हैं, त्योहार बनाते हैं, कोई तारीख और सब त्योहार नहीं बनाते हैं। हमारे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं वो तिथियों के आधारित में त्योहार होते हैं। दीपावली होगी तो अमावस्या के दिन होगी, होली होगी तो पूर्णिमा के दिन होगी। हमारे तारीख तय भी होती है कि इस तारीख को त्योहार बनाएंगे, हम तिथि से तय करते हैं। इस प्रत्येक परिवार को बेहतर पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से साल भर के कार्यक्रम आयोजित कर सकें। ऐसा हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रयास किया गया और 9 वर्ष का प्रतिबद्धता से लेकर अगली बतावट तक 12 महीने का हमने त्योहार बनाने का निश्चय किया गया। आप सबके सहयोग और विचार से 1008 सुंदरकांड का पाठ का आयोजन जो भव्य स्वरूप में पेट्रोल पंप के सामने हो, हनुमान मंदिर पर हो, अग्रवाल गणेश गार्डन पर हो, 4 से 5 आयोजन सभी के सहयोग से हिंदू उत्सव समिति द्वारा नगर में आयोजित किया गया। साथ ही साथ हमारे आराध्य देव जिनके पूजन अर्चन करते हैं, जिनका आरती करते हैं, ऐसे हमारे भगवान है। हमारे हिंदू समाज छोटे छोटे समूह में बटा हुआ है। सभी जाति समूह एक समूह बनकर हिंदू समाज के रूप में, मुक्ति के रूप में समाज में अपना पहचान बनाते हैं। आज अगर विश्व समाज अगर उनको मानता आराध्य लवकुश भगवान, तो लवकुश की आरती का संग्रह हमने ऐसा एक पुस्तक निकाली जिसमें आरती संग्रह हिंदू उत्सव समिति द्वारा पूरे जिले में प्रथम पहली बार बच्चों को इस तरह का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से हमने सभी समाज हिंदुओं की आरती व संग्रह उसके अंदर हमने दिया था। अग्रसेन जयंती है तो अग्रसेन भगवान की आरती उसके अंदर है, भगवान परशुराम जी है तो उसकी आरती उसके अंदर है, भगवान देवनारायण जी है तो उसकी आरती उसके अंदर है, अजमेर जयंती सभी समाज की है। और दूसरी बात, हिंदू समाज का भी ऐसा होना चाहिए कि किसी भी हिंदू के लिए काम पड़े तो वो 5 जनों को लेकर अपनी बात रख सके। मालूम पड़े उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और मालूम पड़े कि अपने की नशे में डूब रहा है, उसका व्यवहार देखा जाए, उसकी योग्यता देखी जाए और चलने का काम भी नहीं होना चाहिए। नए सदस्य जो जो नया अध्यक्ष बने वो उसको सदस्यता बनानी चाहिए। हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, उत्सव हमारे ऐसा बनना चाहिए। अभी जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, हिंदुओं के उत्सव कैसे होना चाहिए, हम में किस बात की कमी है कि हम हिंदुओं के उत्सव में आते नहीं है। सबको आना चाहिए। जहाँ जहाँ भी जैसी व्यवस्था लगेगी, नगर परिषद की तरफ से लगेगी, वो हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिला के आप सब लोगों के साथ में है। कमी किसी बात की नहीं आएगी। जिसको जो सामान खरीदना है, जैसे पहले हमारे अखाड़े निकलते थे,
धीरे धीरे वो अखाड़े बंद हो गए, क्योंकि हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। व्यवस्थित तरीके से हम सब अखाड़े वालों की भी व्यवस्था करें, उनके भी अध्यक्ष कर्तव्य होना चाहिए नगर में। हम सब मिलकर के उनको जो जो सामान की आवश्यकता है वो भी दिलवा, अखाड़े को आगे लेके आए, सब मिलकर हम उनका सहयोग करें। बहुत बहुत तो उनका हमेशा ही तत्व रहता है इस तरह का कि ये आपस में वोट डालो, राजनीति करो। तो उस चीज से अपन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। अध्यक्ष कोई भी बन जाए, नगर पंचायत से बड़ा अध्यक्ष नहीं होगा, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बन जाए तो भी सबने सब प्रयास करे हैं, करने भी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। समाज में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राजेंद्र अंकल ने बताया कि इसमें दलित वर्ग से लेकर स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति का चयन समावेश होना चाहिए, उसका होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज है और हिंदू होने के नाते अपन सबका अधिकार भी है। लेकिन इसे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बना, और इसे जिस तरह से आप शांतिपूर्वक ढंग से जैसे निर्णय कर सके ऐसे निर्णय करें। बाकी हम सब लोग इसमें आपके साथ हैं, लेकिन इसे दुर्भावना पूर्वक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचा बनने के लिए और इसे तो बनने नहीं देना है, इसे तो बनने नहीं देना है। अरे तुम उसे नहीं बनने दोगे तो वो तुम्हें बनने देगा क्या? तो ये भी तो सोचो अपन कि आंसू ये नहीं होना, अरे आंसू नहीं होना तो फिर मैं बन जाऊंगा क्या मैं? तो ये सबके ऊपर लागू होती है इस बात को। और सभी लोग धैर्य रखें, अपने गांव का काम है, अपने गांव के सब लोग मिलकर के इसका निर्णय करें। इसमें ऐसा नहीं है पर हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बन गया सब गाँव में सौंपते होनी कहीं भी नहीं करेंगे। हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष कमलेश जी था 7 साल तक, फोन लगाते मैं परेशान होते थे। और लाख 1.5 लाख रुपए साल आदमी खर्चा करने की मानसिकता हो तो यार अखाड़े वालों को सब पैसा देने हैं, झांकी वालों को सब लोग देते ही हैं, लेकिन अखाड़े पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं बच्चों में। उन्हें जिंदा करने के लिए जितने भी अखाड़े हैं उन सभी 20-30 हज़ार रुपए। मैंने सबसे व्यक्तिगत भी बात रखी अपनी जो मुझे रखनी थी। ये यहाँ जो लोग उपस्थित है उनके मर्म को भी समझना चाहिए क्यों आए हैं। ये सब अध्यक्ष बनने नहीं आए हैं। अगर सब लोग ये करें कि अध्यक्ष बनने आए तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि अध्यक्ष बनने नहीं आए। आप बात रख रहे हो कि समाज सबसे होता है, दादा हमारे वरिष्ठ है, उन्होंने स्वेच्छा से 2 साल का अपना पद छोड़ दिया तो मेरे से कभी मैंने तुम्हारा काम करना है। कमलेश जी मैंने 8 साल हुए, 3 साल कोरोना में निकल गए। कमलेश जी ने जो उनसे बनी वो काम उनने करा, उनकी बुराई करने से कोई फायदा है नहीं। अब मेरा सुझाव ये है कि भैया हर समाज से रोटेशनल प्रक्रिया में आपके अध्यक्ष बनना चाहिए। मेरा तो ये व्यक्तिगत मत है, ऐसा नहीं है। और देखिए समाज का विरोध नहीं है, हम जाति के विरोध में नहीं, जातिवाद के विरोध में है। हिंदू समाज की संस्था है, ये किसी एक जाति की संस्था नहीं है। तभी हम एक जाति की संस्था बनाते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। और कोई राजनीति नहीं कर रहे, ना मेरी कोई मंशा अध्यक्ष बनने की, ना मैं बनना चाहता हूँ। मुझे दादा ने कमलेश जी ने अध्यक्ष होने के नाते संरक्षक बनाया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। कमलेश जी ने जो की जब की वो तब उनका जो मेरे से बड़ी हो मैंने सहयोग करा, और आगे जो भी अध्यक्ष बनेगा उसका सहयोग मैं करूंगा। लेकिन किसी को दरकिनार काट के आप हिंदू की बात नहीं कर सकते भैया। ऐसा है कि हर समाज का आदमी लायक है, ऐसा नहीं कि कोई लायक नालायक है। इस बात को आप समझने का प्रयास करो। आप लोगों की बात नहीं समझ रहे, आपको समझना चाहिए कि बात क्या चल रही, बाजार में क्या बात हो रही है। व्यक्तिगत रूप से मैंने बता दी जिनको बतानी थी, सार्वजनिक बात करने से कोई फायदा नहीं। नहीं अजीत ऐसा नहीं है, समझने से ये कोई बात है क्या यार? बात तुमने मुझे खड़ा करना, बात पूरी करना तो मुझे तो बात ये कोई बात थोड़ी है, बात पूरी करने दो। कोई बात पूरी करने दो, ऐसा नहीं है। बात काटने से कुछ नहीं होगा। क्या होता है कि देखो ये कोई भी कार्यक्रम, कोई धर्म का कार्यक्रम करने के लिए कोई किसी समिति का मोहताज नहीं है। मेरा यह है कि सब सम्मानित है, सबका सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सबकी बात भी सुनना चाहिए। करना नहीं करना है तो सबका विषय है, मानना नहीं मानना तो भाई मेरी बात तो पूरी हो। अरे सबकी तो मैं अपनी जो मुझे खड़ा करा तो बोलने को दे, इतना लोकतंत्र को रखो इस संस्था में। मेरी जो बात सबसे हुई मैंने वो बात करी। कोई कहना नहीं चाहता, कोई बात ये किसी का अपमान के रूप में नहीं लेनी चाहिए। बात अगर कोई अच्छी बात अपने परिवार में रख लिया तो उस बात को मानना नहीं मानना गलत है भाई। जो चयन समिति है वो डिसाइड करके अगर बेटी के भलाने को बनाना है तो नाम घोषित करो, फिर जबरन की भूमिका बनाने से कोई फायदा नहीं। मेरा तो सीधा ये आपने तय कर लिया है कि इसे बनाना है तो फिर आप घोषित करो कि इसे बनाना है।
करने की जरूरत क्या है भाई? इसमें भाई किसी का विरोध की पक्ष की बात नहीं है। आप तो दूसरे के पक्ष के हम भी आप लोगों में हमारे पास भी आते हैं, बात करते हैं। हो सकता है मेरा विकास दीक्षित से मतभेद हो, राम भैया से हो, रामू जी से हो, तो इसका मतलब समाज की बात कर रहे हैं तो समाज में तो सब आते हैं। कोई एक व्यक्ति, एक जात, एक समाज थोड़ी आती है भाई। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत वो नहीं है, बस संबंध की बात है। अगर स्वीकार करो, जनमानस की भावना को स्वीकार करो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और मेरा ऐसा मत है कि भाई जो सदस्य है कौन यूनियन के बनने का कोई नहीं है। जैसे माधव जी ने राकेश जी का नाम डाल दिया था, फिर बाद में मैंने लिखा कि सदस्य नहीं है समिति में। तो कम से कम रूपरेखा तो इन बैठे लोगों को पता होना चाहिए भाई ये समिति है, ये कार्यकारिणी है, ये सदस्य है, कैसे सदस्य बनेंगे। आप उस मुद्दे पर बात करो सीधा पॉइंट में। मेरा तो ये कहना है, बाकी मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। सार्वजनिक रूप से संचालित होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का अधिकार इस समिति में नहीं होना चाहिए। उस सुझाव का ही उदय था, उस सुझाव का ही परिणाम था कि आज पचोर नगर में हिंदू उत्सव समिति का गठन हुआ। आप सबके प्रयास से ये फलीभूत भी हो रहा है। जो हिंदू उत्सव समिति में जो भी कार्यकारिणी सदस्य थे वो कौन कौन थे? बहुत जोरदार। हिंदू उत्सव समिति की बैठक बड़े शिवालय मंदिर पर रखी गई, जिसमें पचोर शहर के तमाम सभी समाज के युवा लोग एवं सीनियर से कर्मी उपस्थित हुए। सभी ने अपनी अपनी सलाह और अपने मत रखे गए। उसके पश्चात 8 तारीख को एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें डिसीजन होगा अध्यक्ष किसको बनाना है, किसको नहीं। वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी के रूप में पचोर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री नरेंद्र सक्सेना जी को बनाया गया है। ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। चिंता मत करें, आप सबकी भावना का सम्मान होगा। और आगामी तारीख अरे मैं संसद में अपनी बात रखा हूँ। वैसे जितना भी लोग हैं इन सबको बुला के आज या कल में जो भी निर्वाचन क्या हम दिनांक 8 सितंबर को इस प्रक्रिया का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी परिस्थिति बनेगी, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, हमने आपको दिखाया पचोर हिंदू उत्सव समिति का पूरा चुनाव का विवरण, जिसमें सभी लोगों के नाम भी आ चुके हैं। नाम के पश्चात में कमेटी द्वारा नाम ले लिए गए हैं। अब 8 तारीख की घोषणा होगी कौन बनेगा अध्यक्ष। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष 8 तारीख को डिसाइड होगा कौन बनेगा। ये संस्था रजिस्टर्ड है, इसलिए समय दिया जाना उसमें अत्यावश्यक है। काफ़ी लोगों की मांग थी अध्यक्ष आज ही बने, परंतु समिति का निर्णय लिया गया कि 8 तारीख को डिसाइड होगा। तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल साथ में, वो आपको दिखाएंगे आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा। धन्यवाद।